नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बारिश ने कांकेर प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। पखांजूर इलाके में एक युवक बारिश से सड़क में बने गड्ढे की पूजा करता नजर आया। साथ ही विभाग की जमकर आलोचना की है और भगवान से अधिकारियों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी की है। लोगों की माने तो इन गड्ढों से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन विभाग इनकी सुध नहीं ले रहा। जिसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग और पीएमजीएसवाई विभाग के अधिकारी आपको देख पाए। हे गड्ढा महाराज की जय, गड्ढा स्वामी जी की जय। इधर गुना में एक बेहद अनोखी चोरी देखने को मिली है। चोरों ने जेपी इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में 5 प्रोफेसर्स के बंगलों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन चोरों ने चोरी से पहले भगवान का चेहरा ढक दिया। चोरों ने 70,000 की नकदी, 1 किलो 63 ग्राम सोना और 3 किलो 770 ग्राम चांदी चुरा ले गए। यही नहीं, चोरों ने सोडा और काजू बादाम भी खाया, फिर फरार हो गए। जेपी इंजीनियरिंग कॉलेज हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, जहां पर चोरों ने हाथ साफ किया है। ये जबरदस्ती देखो, ये जबरदस्ती खोली गई है। तो गुना से ये अनोखी चोरी का मामला सामने निकल कर आया। तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं। जेपी इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में 5 प्रोफेसर्स के बंगले में चोरों ने धावा बोला और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो चोरों ने चोरी से पहले भगवान का चेहरा ढक दिया। ये देखिए, तस्वीरों में आपको दिखाई दिया होगा किस तरीके से भगवान का चेहरा पहले ढक दिया जाता है और उसके बाद चोरों ने 70,000 की नकदी और 1 किलो 63 ग्राम सोना के साथ साथ 3 किलो 770 ग्राम चांदी भी चोरी कर ली है। यही नहीं, चोरों ने सोडा और काजू बादाम भी खाया। तो फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप जरा देखिए किस तरीके से भगवान की मूर्ति और चेहरा यहाँ पर ढका हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सामान अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, जहां पर चोरों ने काजू बादाम तक खा लिया और उसके बाद फरार हो गए। तो जेपी इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर बात की जाए तो हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद चोरों ने यहाँ पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। हम लोग ना समर वेकेशन के लिए घर गए थे। हमारा होम टाउन मुजफ्फरनगर है, जो कि हम 4 तारीख को ट्रेन से निकले थे और ये 23 तारीख को 23 तारीख की रात और 24 तारीख की सुबह को हमारे घर में चोरी हुई है, जिसमें हमारे जेपी कॉलेज में 5 घरों में चोरी हुई है, जिसमें से 3 घर को पूरा टारगेट किया गया है। और ये ना इसमें ना हमारा खुद का डॉक्टर अमित राठी नाम है, उनका 320 ग्राम सोना और ना 450 ग्राम चांदी, 750 ग्राम चांदी और ना 25,000 की नकदी है। ये काफ़ी सिक्योर्ड कैंपस होता है। ये बिल्कुल सिक्योर्ड है और इतने 2006 से मेरे हस्बैंड यहाँ पर नौकरी कर रहे थे और ना आज तक एक पेन भी चोरी नहीं हुआ था और पूरी हमें विश्वास था कैंपस पर आज तक। इसीलिए हम लोगों ने कभी लॉकर में रखने की नहीं सोची, क्योंकि आदमी अपना सामान अपने नज़रों के सामने रखना चाहता है कि उससे ज़्यादा सेफ कोई जगह नहीं होती। पर बट है ना, क्या कहते हैं ना, इतना बड़ा हम लोग को आघात हुआ। आज हम लोग पूरी तरह कंगाल हो चुके हैं। हमारे पास एक चीज़ नहीं बची है, सिंगल चीज़ नहीं बची है कि हम ना अपना ये कह सके हमारा पूरा चौपट हो चुका है। तो ना हम लोगों ने एसपी साहब से आज टाइम लिया था। यहाँ एसपी साहब की जन सुनवाई में हमने बातचीत करी है और उन्होंने आश्वासन दिया है नहीं, जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी इस चीज़ पर। जी, वो हमारे घर में घुसे, कुंडी काट के घुसे, ताला नहीं काटा। काटने के बाद वो जैसा सुनने में आया कि वो हमारे जो यहाँ पे अलमारियाँ रखी हुई थी वहाँ पे घुसे। सभी घरों में ऐसा ही किया हुआ है, सेम पैटर्न से किया हुआ है। अलमारियों के ताले तोड़े, लॉकर तोड़े और वहाँ से जितना भी नकदी और जितना भी सोने चांदी के जेवरात थे वो उन्होंने लिए हैं। बाकी किसी आइटम को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। उसके बाद हमारे यहाँ घर पे खाटू श्याम की जी मूर्ति रखी हुई थी, तो उन्होंने उस खाटू श्याम की मूर्ति का एक लाल कपड़े से, जिसमें सिक्के रखते हैं चांदी के, उससे मुंह ढका हुआ था। और हमारे घर पे उन्होंने फ्रिज खोला हुआ था और जैसा मुझे प्रतीत होता है कि उन्होंने वहाँ पे सोडा या फिर कुछ बिस्किट नमकीन या फिर कुछ काजू बादाम रखे थे, वो उन्होंने खाए भी। उसके बाद एक मेन बेडरूम की अलमारी खिड़की खुली हुई थी और शायद उस खिड़की से उन्होंने सामान को अपने किसी मित्र को नीचे, किसी चोर को बाहर फेंक दिया हुआ। नहीं, कोई तिजोरी उठा के नहीं ले गए। हमारे बच्चों की गुल्लक तक के पैसे निकाल के ले गए, जबकि मेरी जो कीमती घड़ियाँ थी वो नहीं ले गए। सर के यहाँ भी, मैडम के यहाँ भी सब ऐसा ही हुआ है। वहाँ से केवल सोना चांदी और जेवरात ही गायब हुए और पैसे वगैरह लेके गए। जी हाँ, दिनांक 23-24 की दरमियानी रात में 5 घरों के ताले टूटे थे जेपी कॉलेज कैंपस में और 3 घरों के उसमें सोने चांदी के जेवर नकदी चोरी जाने की बात आई। वो 2 घरों में कोई सामान चोरी नहीं जाना पाई। उस प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध करके राघोगढ़ थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही। हम हमारे तकनीकी दृष्टि से और जो हमारे
विवेचना के आधार पर जो अज्ञात चोरों का पता लगाया जा रहा है और उसमें एक स्पेशल टीम भी गठित की जा रही है जो प्रकरण का खुलासा जल्द शीघ्र खुलासा करने की कोशिश है। जैसे कैंपस सर बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड रहता है, ऐसे में सिक्योरिटी तोड़ के अंदर पहुंच गए। हाँ, ये बात संज्ञान में आएगी। सिक्योरिटी केवल एक ही गार्ड रखा हुआ है और कुछ लापरवाहियाँ हैं, उस बाबत प्रशासन वहाँ के जो देख रेख वाले हैं कैंपस वाले, उनसे चर्चा की जाएगी और उनको सख्त हिदायत दी जाएगी।